नमस्कार दोस्तों, पिया मिश्रा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शाम की आरती किस तरह करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह मैं बता रही हूँ कि शाम की आरती की सरल विधि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और बहुत से आप लोगों के सवाल भी होते हैं कि शाम की आरती में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि शाम की आरती का समय क्या होता है। शाम की आरती का समय होता है गौधूले की समय, प्रदोष काल। प्रदोष काल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूर्योदय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहते हैं। मतलब लगभग आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे सूर्यास्त 6 बजे, 6 से 7 के बीच में आप लोग पूजा कर सकते हैं। 6 से 7, गर्मी हो या सर्दी हो, 6 से 7 के बीच में आप लोग पूजा कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम या तो फिर अगर आपको मतलब कोई वो रहता है तो आप लोग सूर्यास्त का समय देख लीजिए, कितने टाइम सूर्यास्त हो रहा है, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शाम की आरती के समय हम लोगों को स्नान करके ही आरती करनी चाहिए या ऐसी वस्त्र बदल के आरती करनी चाहिए। तो इस सवाल का मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ कि शाम की आरती करते समय हम लोगों को म- मतलब सुबह के जूठे वस्त्र नहीं होने चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं रोटी खाई हुई, मतलब खाना खाया हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग व्रत हैं तो उन्हीं वस्त्र में कर लें, या तो फिर जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह मंदिर जाती हूँ अलग वस्त्र पहन के, फिर वहां से आके जो मैं दूसरे कपड़े पहनती हूँ, सूट पहनूं या साड़ी पहनूं, तो मैं बदल लेती हूँ। फिर वही कपड़े पहन के मैं खाना बनाती हूँ, खाती हूँ पूरा दिन, फिर शाम को पूजा के समय मैं वही वस्त्र पहन लेती हूँ। तो मुझे स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दीर्घ शंका में स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। लघु शंका अगर हम लोग जाते हैं लैट्रिन वगैरह, तो हम लोगों को स्नान जरूर करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बिना स्नान के भगवान नहीं छूना चाहिए। अब तीसरा सवाल आप लोगों का है कि शाम के समय भगवान को स्नान कराना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, शाम के समय भगवान को ना तो स्नान कराना चाहिए, ना ही सिंदूर टीका चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह स्नान करा के सभी देवी देवताओं को चंदन टीका कर दिया जाता है। तो पूरे दिन मतलब फिर विश्राम का समय होता है तो उनका चंदन टीका हटाया जाता है। जैसे कान्हा जी को हम लोग चंदन लगा देते हैं और रोली वगैरह लगा देते हैं, तो वो रात में हटा दी जाती है ना। तो शाम की आरती के समय हम लोगों को चंदन टीका और स्नान नहीं कराना चाहिए। कोई विशेष पर्व या दिन है तो हम लोग कर सकते हैं कि मतलब स्नान कराना। जैसे जन्माष्टमी को कान्हा जी को स्नान कराते हैं, तो वो रात्रि में 12 बजे, तो वो विशेष पर्व की बात अलग होती है। जैसे रुद्राभिषेक होता है तो वो चीज अलग है। सूर्यास्त के बाद तो भोलेनाथ को भी जल नहीं चढ़ाया जाता, सूर्य को भी जल नहीं दिया जाता है, तो पेड़ पौधों को नहीं छुआ जाता है, ना ही जल दिया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। अब देवी देवताओं को पुष्प कब हटाना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं, सुबह पूजा करते समय जब हम लोगों ने पुष्प चढ़ाए, तो शाम को पुष्प नहीं हटाते हम लोग। जैसे शाम को कुछ लोग क्या करते हैं कि शाम को ही पुष्प हटा देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। अच्छा, मैं साफ सफाई, जो मंदिर की साफ सफाई वो सुबह ही सुबह की जाती है। घर की भी साफ सफाई विधि विधि पूर्वक सुबह ही की जाती है, और मंदिर की भी सुबह ही की जाती है। और फूल पुष्प वगैरह ये सब शाम को नहीं हटाने चाहिए, सुबह हटाने चाहिए, दूसरे दिन आरती के समय। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये है कि बने ही मत रहने दो सुबह, लेकिन हटा देने चाहिए, चाहे कितने भी मतलब फ्रेश लगे, लेकिन सुबह हटा दें फूल। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं शाम की आरती में किस तरह की आरती करनी चाहिए। मतलब एक दीपक जलाना चाहिए शाम को, घी का, गोलबाती का, भगवान के सामने। और आप लोगों को पता होगा शाम को एक मुख्य द्वार पे दीपक जलाया जाता है, तेल का, सरसों के तेल का। और तुलसी माता को घी का दीपक जलाया जाता है। तुलसी माता की जितनी भी पूजा होती है सब में घी का दीपक जलाया जाता है और गोलबाती का जलाया जाता है। नहीं, लंबी बाती का भी जलाया जाता है, लेकिन कभी कभी जब हम लोग लक्ष्मी वृद्धि के लिए कोई पूजा करते हैं तो लंबी बाती का पूजा करते हैं। लेकिन तुलसी पूजा में घी का विशेष महत्व है, घी की पूड़ियाँ बनती हैं। तुलसी कोई भी पूजा हो, घी का ही भोग लगता है, घी से बनाई हुई वस्तु का भोग लगता है।
और दिया भी घी की बाती का ही जलता है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को बता दें कि भोग, हाँ भोग भोग लगाना चाहिए कि नहीं। अब आप लोग बताइए, हम लोग जब खाना खाते हैं 2 बार, तो भगवान को भी 2 बार तो भोग लगाना ही चाहिए ना। तो शाम को आरती करते हैं, उनको प्रसाद भोग लगाते हैं, उनका भोग की आरती दोनों टाइम गानी चाहिए। आरती की नहीं, भोग लगाया, फिर भोग आधे घंटे में, 15 मिनट आधे घंटे में, जितना टाइम हम लोगों को लगता है उतनी देर भोग रखा रहने देते हैं। फिर भोग हटा के अलग रख देते हैं, भोग को ग्रहण कर लेते हैं, सब घर वालों को दे देते हैं और भोग लगा के कान्हा जी को सुला देते हैं सभी देवी देवता। पूरी लाइट नहीं बंद करती हूँ, लेकिन आज जो ये नीचे जो लाइट जल रही है वो बंद कर देती हूँ। बाकी ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा मंदिर कितना बड़ा है। ऊपर की लाइट बंद नहीं करती, ये मेरा मंदिर है। मैं पूरी लाइटें बंद नहीं करती हूँ मंदिर की, नीचे की ये लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ मच्छरदानी, ये देखो मच्छरदानी रखी है मेरी कान्हा जी की, ये बेड भी रखा है, तो ये मेरे कान्हा जी यहाँ सोते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को आशा करती हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा और संध्या आरती से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर कोई भी जानकारी रह गई है या आप लोगों को कुछ भी पूछना है संध्या आरती के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का तुरंत ही जवाब दूंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।